अरे डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, अरे डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो। कैंपस तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, कैंपस तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, वरना यहीं पे धरना होगा, भरना होगा, भरना होगा, रोज यहीं पे धरना होगा। भरना होगा, भरना होगा। अरे डीयू प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डीयू प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो। कैंपस हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, कैंपस हमारे आपका। नहीं किसी के बाप का। Drive, it's thought of giving students laptops. It's thought of giving subsidy to students. If you see in the case of Delhi University, like Comrade House said earlier, the university is not thinking about giving any subsidy in their fees. We have the fee amount even for the Wi-Fi, even for the college infrastructure. For the last 2 years, the entire campus is closed. Still, the university is taking all these fees. Abhi, when we are protesting in front of this university, as like the people said before me, spoke before me mentioned, this is only the one public maybe facility for the researchers or the people all who can access here. We know how much fees is there in the private libraries. If the university have any concern towards the students, they will actually have to look into how the ways how they can use it to open the library. Like comrades have mentioned, they can actually think for the vaccination drives for students. Almost it is 1.5 years, 2 years. It's long time that they have got to vaccinate all these people. But we understand that the university is not having that concern towards students, but they are using it as an opportunity to get the campus closed. So it's not the first time we are coming and protesting. We have given memorandums earlier also. We have given the protest demonstration have happened here. The university should give ear to the voice what the students are saying. Should consider the students, the difficulties of students. That's how a public university should behave. With that I conclude my words. I extend all the solidarity from Students Federation of India to the protest clubs. साथियों, इस बातचीत के क्रम में हम ये चीज़ एक रखना चाहते हैं कि अभी देखिए आगे यूपी का भी चुनाव होने वाला है और पीछे बंगाल और बिहार का चुनाव हुआ था। खासतौर से प्रशासन के लोगों को, पुलिस प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं सर कि उसमें तमाम सारे कोविड के उल्लंघन होंगे। मोदी जी या अमित शाह बिना मास्क लगाए बड़ी बड़ी रैलियों को सर संबोधित करेंगे, लेकिन उनके लिए लॉ, कानून और कोई भी उल्लंघन का वो चार्जेस नहीं लगता है। अभी सर आगे भी 2022 में चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश का, और बंगाल का सर चुनाव हुआ है, उसमें हमने देखा है। हम लोग की बस यही डिमांड है कि हम लोग यूनिवर्सिटी को खुलवाने के लिए आए हैं, लाइब्रेरी को खुलवाने के लिए आए हैं, और यहाँ पे पढ़ाई का माहौल, वैक्सीनेशन के लिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो हम लोग हैं 20 लोग तो 60 लोग पुलिस के लोग आ जाते हैं या कैंपस पूरा बंद कर दिया जाता है। मतलब ये आप लोगों को भी सर सोचना चाहिए कि हम लोग किस लिए आए हैं। हम समझते हैं कि आप लोग स्टेट के लोग हैं, आप लोगों को है ऊपर से ऑर्डर आता है, लेकिन एक ह्यूमन के नज़रिए से आपको भी देखना चाहिए, आपके बच्चे हैं। साथियों, हम इस बातचीत के क्रम में 50 से अमन को बुलाएंगे और वो अपनी बात रखे तंत्र। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले तो हम सब जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस मांग को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि हमारा कैंपस खोला जाए, हमारी लाइब्रेरी खोली जाए, हमारे वो कॉलेजेस जिनके नाम, जहाँ पढ़ाने के नाम पे जब कॉलेजेस बंद थे उसके बावजूद भी 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये फ़ीस वसूली गई है, तो या तो उन कैंपसों को खोला जाए या फिर हमारी फ़ीस वापस दी जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तमाम एग्ज़ाम्स होने हैं। साथी ने बात रखी कि एमफिल पीएचडी के एग्ज़ाम्स होने हैं, इंटरव्यू इस दौर में हुए हैं और अभी कुछ और इंटरव्यूज़ जो होने हैं। पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए सिर्फ एक ही रिसोर्स है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी। अगर जिनको रिसर्च करना है वो पढ़ेंगे नहीं तो रिसर्च होगा कैसे? तमाम जो प्राइवेट लाइब्रेरीज़ हैं, आप विजयनगर में देख लीजिए, आसपास के इलाकों में देख लीजिए, वो सारी खुली हुई हैं। जब हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो साहब आए और बोला
कि 144 लगी है, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। मैं सर को बड़ी आदरपूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि 144 पहली बार लगी है क्या? जब हम 5-5 बार जाकर प्रशासन से मिलते हैं, प्रशासन से बात करते हैं कि विश्वविद्यालय खोलो, केस कम हो रहे हैं, लाइब्रेरी खोलो, पढ़ाई करनी है, शोध रुका हुआ है, तो विश्वविद्यालय सुनता नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? मैं हरियाणा से आया हूँ, कोई बिहार से आया है, कोई पंजाब से आया है, वो साथी उत्तराखंड से आए हैं। किस लिए आए थे हम DU में? हम इसलिए आए थे क्या कि 10,000 रुपये फीस देंगे और अपने घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लेंगे। रिसोर्स हमारा, इंटरनेट हमारा, टाइम भी हम ही लगा रहे हैं और फीस यूनिवर्सिटी को लेनी है। ये चल क्या रहा है? और इसके बावजूद जब हम बात रखें अपनी तो 144 लगा दिया। कैंपस के बाहर खड़े रहें तो पुलिस आती है, 144 लगा हुआ है। कैंपस के अंदर जाएं तो इनके लठैत आते हैं। स्टूडेंट कहाँ जाएगा? मैं पूरी ताकत के साथ इस बात का विरोध करता हूँ कि कैंपस के बाहर जिस तरीके का माहौल दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बनाया है वो बस सरासर गलत है। छात्रों को अपनी बात रखने का, पीसफुल तरीके से अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। अगर प्रशासन ये चाहता है कि हम पुलिस का जोर दिखा के, डंडे का जोर दिखा के छात्रों को डरा लेंगे, धमका लेंगे, तो आप गलत हैं। हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस मांग को रखते हैं कि कैंपस को खोला जाए, विश्वविद्यालय को खोला जाए। 5 छात्रों के पढ़ने से कोरोना नहीं फैलता है। 5 छात्रों के इकट्ठा होने से कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना तब फैलता है जब उन 5 छात्रों को मारने के लिए 100 लठैत भागते हैं। जब एक झुंड भागता है उन 5 छात्रों को पकड़ने के लिए, तब कोरोना फैलता है। आप जाके देखिए यहाँ से अंदर जो VC का ऑफिस है, वहाँ पे जब शाम को जमावड़ा लगता है ना, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर पढ़ाई होगी तो ये छात्र हमसे सवाल पूछेंगे। अगर पढ़ाई होगी तो ये छात्र हमसे पूछेंगे कि किसान सड़कों पर क्यों बैठा है। जब पढ़ाई होगी तो ये छात्र पूछेंगे कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो चाहे वैक्सीनेशन के लिए हो, वो चाहे कोविड से लड़ने के लिए हो, वो सारी पॉलिसीज़ आपने गलत बनाई हैं। उनकी वजह से देश में एक बहुत बड़े हिस्से ने मार झेली है। तब आपको डर लगता है, इसलिए आप चाहते हैं विश्वविद्यालय बंद रहे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बंद रहे, इस मंशा को हम भली भांति पहचानते हैं और आपकी इस मंशा के खिलाफ हम लगातार हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। हम लड़ेंगे विश्वविद्यालय खोलने के लिए, लाइब्रेरी को खोलने के लिए। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, इस बातचीत के क्रम में अंतिम हमारे पास वक्ता है DSO से रोशनी आए और अपनी बात रखें। सभी साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, हम लोग आज इकट्ठा जो हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय और लाइब्रेरी को खुलवाने के लिए। साथियों, समझ नहीं आता है, आज पूरे दुनिया भर में पूरा मार्केट, मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन विश्वविद्यालय जैसे संस्थान क्यों नहीं खुले हैं? तो मतलब विश्वविद्यालय को ना खोलने के पीछे इनकी मंशा को हम सबको समझना चाहिए और समझ भी रहे हैं, तभी आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और डिमांड लेकर आए हैं कि विश्वविद्यालय खोला जाए। तो साथियों, इनकी जो मंशा है ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन सिस्टम चलाने का, तो ये देखिए कि किस तरीके से भेदभाव ये निम्न वर्ग और मतलब जो वर्ग है एक वर्ग के लिए ही काम कर रहा है। जो निचले तबके का वर्ग है उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, फ़ोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान भी है। सुसाइड भी कर रहे हैं लोग, आत्महत्याएं कर रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। लोग बिहार से, मणिपुर से, कश्मीर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, हम पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा पढ़ाई का जो माहौल है वही ख़त्म कर दिया गया है। जब हम पढ़ाई को मतलब अच्छे से व्यवस्थित रूप से प्रशासन से मांग करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं पुलिस प्रशासन को इकट्ठा कर दिया जाता है कि हम लोग की आवाज़ को दबाने के लिए, और ये लोग अंदर बैठ के ऐसी की हवाएं ले रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है वो सड़कों पर है, उनको कोई फिक्र नहीं है कि स्टूडेंट यहाँ सड़कों पर है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। उनको तो पूरी सैलरी मिल रही है, लेकिन लॉस हमारा हो रहा है इसमें। पूरी सैलरी हमसे वसूली, पूरा
जो फीस है कॉलेज का वो वसूला जा रहा है, एग्जामिनेशन फीस है वो वसूला जा रहा है। सारी फैसिलिटी, कोई खर्चा नहीं, ना स्टूडेंट कॉलेज में बैठ रहा है, ना एसी की हवा ले रहा है, ना किसी चीज़ का चार्ज लग रहा है, लेकिन फिर भी हमसे फीस वसूला जा रहा है। तो साथियों, हमको इनकी मंशा को समझना है कि लोग नहीं चाहते कि हम लोग पढ़ें, सवाल करें। जैसे साथी ने बोला कि जब स्टूडेंट पूछेगा कि ये किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, आज स्टूडेंट सड़कों पर क्यों है, तो ये लोग नहीं चाहते कि स्टूडेंट सवाल करें और इनसे भिड़े। तो आज जेबी की लाइब्रेरी खुल चुकी है, क्यों खुली है? वो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया है, डिमांड रखी है, अपनी इसलिए खुली है। तो इसलिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वैसे आज कम संख्या में है, लेकिन जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी विश्वविद्यालय खोलने की, लाइब्रेरी खोलने की, तब तक हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। आज इतने कम लोग हैं, कल इससे दुगने होंगे, उसके बाद भी लाइब्रेरी नहीं खुली, फिर इससे और दुगने होंगे हम लोग, लेकिन अपनी लाइब्रेरी और विश्वविद्यालय को खुलवा के रहेंगे। और साथ ही हमारी डिमांड ये है कि जो 2 साल से कोरोना का दौर जो पूरा चल रहा है, जिसमें लोगों के रोजगार पूरे ख़त्म हो चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, कॉलेज में फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारी ये भी डिमांड है प्रशासन से, सरकार से, कि उन स्टूडेंट्स की फ़ीस पूरी माफ़ करी जाए और एससी और एसटी स्टूडेंट है उन लोगों की फीस माफ़ की जाए, ताकि वो लोग आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो पीछे ना रह जाए। और साथियों, हमको इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो ये वैक्सीनेशन जो बोल रहे हैं कि लगवाना चाहिए, तो इनको तो खुद सोचना चाहिए कि स्टूडेंट है कैंपस में आएंगे, उनको शुरू से ही एक प्लान करना चाहिए था कि अब पूरा सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो वैक्सीनेशन की व्यवस्था यहाँ पे की जाए, लेकिन ये लोग चाहते नहीं हैं। ये लोग बिल्कुल भी मतलब स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी कि स्टूडेंट पढ़े आए और बात करें, ये आराम से बैठे रहे, सब कुछ उनको सैलरी और सब मिल रही है, तो ये लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी है उनको इन सब चीज़ों पर सोचने में मजबूर करना होगा और दबाव बनाना पड़ेगा कि हमारी लाइब्रेरी और कैंपस खोले जाए। और एंट्रेंस है और नेट का एग्ज़ाम है, और सही बात है जो प्राइवेट लाइब्रेरी लोग ज्वाइन कर रहे थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी भी थी, लेकिन उनकी भी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, उनके पास भी कुछ नहीं बचा है कि वो प्राइवेट लाइब्रेरी जाके ज्वाइन करें। एक हमारे पास यही माध्यम बचा है कि ये जो विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है, हमसे हर चीज़ का चार्ज लिया जाता है, हर चीज़ का बैठने का, यहाँ पर खड़े होने का भी चार्ज हमसे वसूला जाता है। तो हम जो हमारी मांगे हम उसको लेकर के जाएं और हम अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें और आगे तक लड़ते रहें जब तक हमारी डिमांड पूरी ना हो। तो साथियों, अरे डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, अरे डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, कैंपस तुमको खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा, यहीं पे धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, रोज यहीं पे धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। डीयू प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डीयू प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, डीयू प्रशासन कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस खोलो, कैंपस हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, कैंपस हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। साथियों, तो हम लोग बातचीत के अब अंतिम क्रम में हम लोग ये चाहते हैं कि पिछले बार भी जब हम लोग गए थे लाइब्रेरियन से मिलने के लिए, अल्टीमेटम देने के लिए, तो साथियों से उन लाइब्रेरियन ने बोला था कि हम लोग रेडी हैं लाइब्रेरी खोलने के लिए, बस कुछ दिन का टाइम है, हम लोग लाइब्रेरी खोल देंगे। तो हम लोग आज जाएंगे, उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि सर आपने जो लाइब्रेरी खोलने की प्लानिंग थी वो आपने क्यों नहीं खोला, जो हमारा अल्टीमेटम था उसको बताइए, क्योंकि ये हमारी पहली लाइब्रेरी खोलने का डिमांड नहीं है। जेएनयू की लाइब्रेरी खुल चुकी है, वहाँ पे 24 घंटे पढ़ाई हो रही है, बीएचयू की तमाम सारे बड़े बड़े मॉल्स, मार्केट और भी तमाम सारी चीज़ें खुल चुकी है, वहाँ कोविड नहीं फैल रहा है। लेकिन क्या इस लाइब्रेरी में कोविड फैल जाएगा? हम सर से जाएंगे, बातचीत करेंगे, अपना अल्टीमेटम हमने एक बना रखा है, उस अल्टीमेटम को हम लोग देंगे और फिर उनसे जैसा भी होगा हम लोग होकर आगे के लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। हमारा एक लेटर है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग BSW के पास जाएं, लाइब्रेरियन के पास जाएं, उनसे मिले, उनसे बातचीत करके हम उनको अपना लेटर दें। ठीक है सर, कुछ लोग चल सकते हैं।
हर संगठन से एक साथी हो जाएं, बाकी लोग यहीं रुक जाएं अभी। हर संगठन से एक रिप्रेजेंटेटिव चले और बाकी लोग यहीं पे, तब तक हम लोग का वेट करें, हम लोग मिल के आते हैं। आइए।